मुख से न राम कहूँ, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। रे मन तूने मुख से न राम कहूँ, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। पाँच बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। मकर 25 माया कारण, देश विदेश गयो। देश विदेश गयो। जन्म तेरो बातों में बीत गयो। रे मन तूने मुख से न राम कहूँ, जन्म तेरो बातों में बीत गयो। बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो। 30 बरस की अब मति उपजी, लोभ बड़े नित नयो। माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो। अजहु न तृप्त। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदिशक्ति जगदम्बिनी श्री माता जी की जय। हंस बंस की जय। बंदौ गुरुपद कन, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पूंज, जासु वचन रवि कर निकर। तुम्हारी सत्ता के हे प्रभु मंगलम, पता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल, खिले न एक फूल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की सम्पूर्णमा सादर जय श्री सज्जनम। साथै आजको यो इजरायलद्वारा आयोजित विकली सत्संगमा सम्पूर्णलाई स्वागत जनाउँदै, साथै पूजनीय बाईजीको चरणमा सादर जय श्री सज्जनको नाम अभिनन्दन गर्दै र कार्यक्रमलाई अघि बढाउने अनुमति पनि लिन चाहन्छु। र जतिसक्दो आजको यो लिङ्कलाई सम्पूर्णले आफ्नो आफन्तमा साथीभाइमा सेयर गरेर सबैलाई
लाभ लिनु हुन पनि सेयर गरिदिनु हुन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, ताकि उहाँहरूले पनि सत्सङ्गको लाभ उठाउन सकुन् है। र यस्तो सौभाग्यको समय छ होइन, हामीलाई अब यो एभ्री विक साधु सन्तको दर्शन सत्सङ्ग मिलिरहेको छ है। अति नै सौभाग्यशाली छौँ हामी भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अघि केही क्षणको निम्ति हामी नामको सुमिरनमा बस्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम सुचारू रूपले अगाडि बढ्नेछ भन्दै सम्पूर्णलाई केही क्षणको निम्ति नामको सुमिरनमा बस्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सद्गुरुदेव महाराज जी की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। र सम्पूर्णलाई फेरि पनि जुम प्लेटफर्ममा स्वागत जनाउन चाहन्छु। देश विदेशबाट जति पनि प्रेमी साथी जिज्ञासुहरू उपस्थित हुनुभएको छ, सम्पूर्णलाई हामी केही क्षणको निम्ति तन मन स्थिर गरेर है सत्सङ्गमा गोता लगाउनेछौँ। र कार्यक्रमको सुरुवात गर्नको लागि सर्वप्रथम हामी माझ गुरु वन्दना हुनेछ। र गुरु वन्दनाको लागि आदरणीय गुरु बहिनी नम्रता राईलाई आफ्नो गुरु वन्दना प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री हरिदेव नमः। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा। भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना
मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया। घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। युग युगत गुरुदेव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए। मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दिव्य महान विभूतियों की जय। आनंद कंद भगवान की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। गुरु वन्दना प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा आदरणीय गुरु बहिनीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा दोस्रो चरणमा हाम्रो आदरणीय बहिनी सम्झना राईज्यूलाई एउटा भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णले भजनमा साथ दिनुहोला। सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। सभी संत महात्मा भाइयों की जय। भक्तों और भगवान की जय। मेरो सतगुरु दीना दयाल कसरी मो चराओ प्रणाम। मेरो सतगुरु दीना दयाल कसरी मो चराओ प्रणाम। मेरो सतगुरु दीना दयाल कसरी मो चराओ प्रणाम। कहाँ थे कहाँ थे संता को सुंदर दी। चराओ प्रणाम। सबैको श्वासमा तिमी जता देख्छु तिम्रै छ सृष्टि।
सबैको श्वासमा तिमी जता देख्छु तिम्रै छ सृष्टि बुझ्नै नसक्ने लीला तिम्रो बुझ्नै नसक्ने लीला तिम्रो अनन्त तिम्रो दृष्टि अनन्त तिम्रो दृष्टि मेरो सद्गुरु तिम्रो दयालु कसरी म चढाऊ प्रणाम हरेक दिनहरूमा सत्सङ्ग सेवा म पाऊँ हरेक पलहरूमा सत्सङ्ग सेवा म पाऊँ प्रभु कहिले नछोडोस् यो धरती, प्रभु कहिले नछोडोस् यो धरती जन्म जन्मको म प्यासी जन्म जन्मको म प्यासी मेरो सतगुरु दीना दयालु कसरी म चढाऊ प्रणाम मेरो सतगुरु दीना दयालु कसरी म चढाऊ प्रणाम कहाँ थिए म कहाँ थिए म संताको सुन्दर देशमा संताको सुन्दर देशमा मेरो सतगुरु दीना दयालु कसरी म चढाऊ प्रणाम कसरी म चढाऊ प्रणाम कसरी म चढाऊ प्रणाम प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय सभी दिव्य परिवार की जय सभी संत महात्मा भाइयों की जय भक्तों और भगवान की जय सम्पूर्णमा सादर जय शिष्टानन्द आनन्द कान्द भगवान की जय आदरणीय गुरु बहिनीलाई अति नै मिठो स्वरमा है गुरुप्रति समर्पित भजन गाएर हामीबाट ओझेल भइसक्नु भएको छ र बहिनीलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै अब हाम्रो कार्यक्रमको तेस्रो चरणमा हामी माझ युएसएबाट अति आदरणीय गुरु दाजु बिरमान लामा हामीबाट उपस्थित भइसक्नु भएको छ र आज हामीले उहाँको मुखरबिन्दबाट धेरै मार्मिक सत्सङ्ग विचारहरू सुन्ने आशा राखेका छौँ भन्दै र अगाडिको समय हाम्रो अति नै आदरणीय गुरु दाजु बिरमान लामाज्यूलाई दिन चाहन्छु र उहाँको समय रहेको छ 25 मिनटको र हामी सबैजनाले उहाँको सत्सङ्गलाई तन मन वचनले सुन्नेछौँ भन्दै दाजुलाई प्लेटफर्म दिन चाहे सद्गुरुदेव महाराज की श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जगत जननी श्री माता जी की जय अमृता श्री माता जी की जय शाक्यमुनि भगवान बुद्ध की जय देशम सांगे गुरु रेम्बर छेङै कुन्दा देवा चेन्बो सबार छे कुन्सेल दोदो दोपो चेल सलमान देवस जिङ्गी लाप्तो सब छिन्नङ सम्पे बर्छे सिपादङ सम्बालुन्गी डोबरा जिन्गी लो गुरु र ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय जगत जननी श्री माता जी को जय
श्यावर रामचन्द्र भगवानको जय। सांगे कञ्चसम परमपिता परमात्मा भगवान प्राणदाता श्री सद्गुरुदेव महाराजजी, साथै आज मानव धर्म इजरायलको यस प्लेटफर्ममा उपस्थित रहनुहुने अति पूजनीय सन्त महात्माको चरण कमलमा प्रणाम टक्राउँदै आज मलाई पनि इजरायलको यो प्लेटफर्ममा सहभागी गरिदिनु हुने उद्घोषिका गुरु बहिनी साथै सम्पूर्ण प्रेमीहरूमा मेरो आन्तरिक हृदयबाट न्यानो जय श्री सच्चिदानन्दको चढाउन चाहन्छु र विशेष गरेर मलाई पनि यहाँ केही छिनको निम्ति भाग दिनुभएको छ र म उपस्थित छु र मेरो भुल भ्रान्ति क्षमा हुन जान्छ, क्षमा माग्न चाहन्छु। विशेष गरेर घाम जुन झुल्केको ठाउँमा एउटा फिलुङ्गोले सक्ने त केही होइन, हामीहरूले सत्सङ्ग त जति नै भने पनि हामीले सक्ने त होइन। भगवानको महिमा गाउनुको लागि सबैले हर प्रयास गर्नै पर्छ र सबै प्रेमीमा न्यानो जय श्री सच्चिदानन्द चढाउँदै मेरो टुटे फुटेको शब्द लानु अघि क्षमाको झोली बिछाउँदै केही छिनको निम्ति म सत्सङ्गलाई अघि बढाउन गइरहेको छु र हामीले अघिदेखि नै जति बेला हामीहरू सत्सङ्गमा उपस्थित रह्यो तब नै हामीले सत्सङ्गहरूलाई श्रवण गरेर आएको छौँ। आज हामीले पहिला नानीहरूको जुन गुरुचरणदेखि लिएर अन्तिम भजनलाई अति मिठो भजन हृदय स्पर्शी भजनहरूलाई श्रवण गरिसक्यौँ र सत्सङ्गको महिमा सत्सङ्गको गुणगानहरू त 4 वेद 6 शास्त्रले पनि सकेको छैन। उहाँहरूमा त्यहाँ पनि अक्षरमा लेखिनु सकिएन, किनभने उहाँहरूले गाउनु त भयो वेदले, तर किनभने लेख्नु सकिएन भगवानको नाम। अनेक गर्दा पनि 52 अक्षरमा मन्त्र तन्त्रमा 4 वेदमा हरेक छिलोक छन्दमा व्रत कथातिर कुनै पनि नामहरू भगवानको सत्य नामलाई लेख्नु सकेन, बुद्ध तत्त्वलाई लेख्नु सकेन, शिव तत्त्वलाई लेख्नु सकिएन। ती तत्त्वहरू चाहिँ जीवित रहेको कारणले गर्दाखेरि जीवितमा त्यो निर्वाह गरिरहेको छ। आज हाम्रोमा 200 साङ्गे गुरु रेम्पर्छे ngaidu कुन्दा देवाचेन बसा, अहिले मैले दुआ भने 200 साङ्गे गुरु रेम्पर्छे त्रिकलादर्शी तत्त्वदर्शी गुरुको गुरुले मात्रै यो कुराहरूलाई ख्याल राख्दछ र जान्नु हुँदछ र भगवानले जान्नुहुन्छ। हामी एउटा साधारण मानिसले यसलाई जान्ने कुरा आउँदैन। यसमा हामी पनि थुरिनु पाउँदा, यहाँनेरि झुक्नु पाउँदा हामीहरू कति भाग्यमानी छौँ, तपाईँ हामी कति भाग्यमानी छौँ सेवा गर्नु पाउँदा। जुन सेवाहरू आज व्रत तीर्थतिर हामीहरूले गरेको भन्दा पनि महान सेवा हुन गइरहेको छ। हामीले गुरु दरबारको सेवा, साधु सन्तको सेवा, ऋषिमुनि महाऋषिमुनिहरूको सेवा गरेको बराबर भनेर बताएको छ। त्यसले गर्दा हामी सत्सङ्गको जुन चाहिँ प्रविधि छ, सत्सङ्गको सत्य छ, सत्सङ्गले हामीले नाना धर्म पन्थहरू प्रेमी सज्जनगण नाना धर्म पन्थमा उल्झिएर हामीहरू लाटिएर बसेको कयौँ मान्छेहरू छौँ। यता सत्सङ्गलाई उनीहरूले सुने तापनि उनीहरूले त्यही पन्थकै कुराहरूलाई बुझेर मात्रै उनीहरूले त्यतिमै सीमित रहेको हुन्छ, उनीहरूको दृष्टि तीसम्म मात्रै रहेको हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले हतपत बुझ्नु सक्दैन, उहाँहरू भित्री पस्नु सक्नै चाहँदैन, किनभने यही धर्म पन्थ बराबर त हो नि भनेर उहाँहरूले सम्झेको बराबर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सत्सङ्ग चाहिँ हाम्रोमा छेउमा गुरु रेम्बर्छेले अघि भारतवर्षमा जुन चाहिँ भगवान बुद्धको धर्मको जुन सत्सङ्ग ज्ञानको पाली भाषामा लिखित रूपमा भएको कारणले पाली भाषाबाट हिन्दू गोर्खा वाङ्मय हिन्दू संस्कृतिमा ल्याउनुको लागि चाहिँ
गुरु रेम्बर्से पद्मसम्भवले पनि जोड गर्नु भएको थियो। अनि त्यहाँ हाम्रो जति भएको त्यहाँको सन्तासी छेत्री विमल मित्र ब्राह्मणहरू उहाँ उपस्थित रहेर त्यसमा गर्नुभएको थियो। अनि टिबिटबाट पनि त्यति बेला टिबिटको लोचावाहरू आचार्यहरू भेला भएर चाहिँ त्यो नै ती नै आदान प्रदान गरेर टिबिटमा अनि यो अथर्ववेदमा त्यो व्याख्या लेखिएको थियो भनेर हामीले अहिले पढ्नुमा पाउँछ। किनभने यो भनेर सक्ने कुरा पनि छैन। धेरै गम्भीरतापूर्वक यसलाई सोच्यो भने यसलाई जाँदा जाँदै कहाँ पहुँचेको महान आचार्यहरूले पनि यो तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकेको हुँदैन। प्रेमी सज्जनगण, किन सकेको हुँदैन भने उहाँहरूमा निमित हुन्छ। तर उहाँहरूले हामीहरूले अन्ध मान्छेले जसरी आफ्नो घरभित्र पस्नुको लागि अन्ध मानिस बाहिरबाट आएर आफ्नो घरको कि भित्ता छामेर ढोका खोजेर हिँडिरहेको हुन्छ, घुमिरहेको हुन्छ। जब त ढोकामा आइपुग्नु हुन्छ अन्ध मान्छे, तब त्यति बेला उसलाई के शरीरमा के अब चिलाइरहेको हुन्छ होइन, कनाइरहेको हुन्छ। त्यति बेला उसले नहिँडेको भए त हुन्थ्यो। त्यो हिँड्दाखेरि कन्याउँदै हिँडेको कारणले गर्दा ढोकामा नपुगेको जस्तो बताएको छ। किनभने हामीले तत्त्वज्ञान नपाउनुको लागि चाहिँ भगवान् बुद्धले अति नै मार्मिक सत्य ज्ञानलाई बाँड्नु भएको थियो। जहिले जहिले धरातलमा भगवान् आउनुभयो, भगवान् राम, भगवान् विष्णु, भगवान् कृष्ण, भगवान् प्रभु यीशु, भगवान् शाक्यमुनि बुद्ध, भगवान् नाना रूप धारण गरेर नाना अवतार धारण गरेर धरातलमा आउनुभयो। हामी तपाईँलाई बचाउनको लागि उहाँले नै संसार सृष्टि गर्नुभएको, उहाँले नै हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको। हाम्रो आमा बाबुको रूप चाहिँ भगवानको एउटा रूप, बाहिरको लीला रूप हेर्नु भनेर बताउनु भएको छ। र आमा बाबुलाई पनि आमा बाबुले हामीहरूलाई जन्म दिएको कारणले हामीहरूले आमा बाबुको रूप पनि भगवानको रूपमा हेर्नु सकिन्छ भनेर बताउनु भएको कारणले गर्दाखेरि गिडु खर्बर खेम्पे फामा नाम सोमे डोम्बे सागे थोजे छिर भनेर हामीहरूले प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। बुद्धिस्टहरूले प्रणाम गर्ने गर्छौँ, ढोक्ने गर्छौँ। त्यतिमै हामीहरू सीमित रहेर लामा र पुरेतले मात्रै पढ्यो, जजमानले हात मात्रै जोड्यो, कुरा राम्रो नबुझेपछि जजमानले धर्मै छोड्यो, मठ मन्दिर सबै तोड्यो भनेर एउटा श्लोक कविले पनि बताउँछ भने आज त्यो आत्मज्ञान जुन चाहिँ सुजाता माताले जब त भगवान् बुद्धलाई ज्ञान रूपी खीर खुवाउनु भएको कुरोहरू आज बौद्ध शास्त्रमा त्यो ज्ञानको कुरा नै एकदम छिपाएर राख्नु भएको छ। त्यो प्रचारमा लेखिएको छैन, आचार्यहरूले लेखिदिएन। कुनै काङ्गुरतिर लेखेको पाइन्छ इतिहासमा, तर ज्ञान आत्मज्ञान यसरी भनेर लेखेको नि पाइन्छ बौद्ध निर्माण सौन्दर्य ग्रन्थतिर। तर आत्माको विशेषता ज्ञान यसरी बुद्धले प्रचार गरेको भनेर लेखिएको भए तापनि त्यसलाई कसरी उहाँहरूले बुझ्नु नबुझ्नु उहाँमा सीमित छ। हामी तपाईँले जतिले आत्मज्ञान जानेको छौँ, हामी आत्मज्ञानद्वारा नै हामीहरू जीवित छौँ। आत्मज्ञानद्वारा नै हाम्रो श्वास प्रशस्त आते जाते श्वास चलिरहेको छ, शब्द चलिरहेको छ। हामीले त्यसलाई विचार गर्नु छ, बुझ्नु छ, अनि हामीले मनन गर्नु छ, सोच्नु छ। सत्सङ्ग त हामी तिमीले जति नै भजन सत्सङ्ग गाए पनि सुने पनि हामीले त्यो नामपट्टि मन लाएन भने, अनुभव गरेन भने हाम्रो जीवन कि अधुरो ज्ञान लिएर पनि बाहिरै रिमलिएर जानेछ भनेर बौद्ध शास्त्रमा लेखेको छ। किनभने हाम्रो लामाहरूले कति बेला चाहिँ यो बोल्छ भन्दाखेरि बार्दो ठोडल, एउटा बार्दो ठोडल भन्ने पुस्तक पाउँछ। त्यो पुस्तकमा आत्मालाई बोलाउने, जुन चाहिँ मृतक आत्मालाई बोलाउने कार्यहरू गर्छन्। त्यहाँदेखि त्यो आत्मालाई आसन लाएर राखेर त्यहाँ वरि सफा गरेर खानेकुरो राखिदिएर त्यति बेला त्यो बार्दो ठोडलमा बताएको पाउँछ कि तपाईँ एउटा ज्योति रूप हो, तपाईँ एउटा शब्दमा निरात नडराउनु, ठुलो शब्द आउनेछ भनेर बताएको छ। कि हामीहरूले अहिले जुन शब्द सुनिरहेको छ त्योभन्दा विकराल शब्द, मेघ गर्जेको भन्दा ठुलो शब्दहरू त्यति बेला हामीले
सक्ने क्षमता हुन्छ, तीक्ष्ण शक्ति भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो तीक्ष्ण शक्तिलाई हामी तपाईँले त्यति बेला वेदमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। अनि आत्मालाई बोलाएर तपाईँ एक्लै हो, तपाईँ जन्मेको आमाबाउले पनि जन्म दिएको मात्रै हो, तपाईँ संसार घर परिवार पनि तपाईँको एउटा नाटक मात्रै हो, त्यो तपाईँको कोही पनि होइन, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो भाग्यले आएको हुन्छ। तपाईँ एक्लै नै हो, एक्लै नै तपाईँ अब परमात्मामा मिल्नु जानु है ल भनेर त्यहाँनिर व्याख्या गरेको पाइन्छ। किनभने आत्मालाई नाम्सी भनेर बताएको हुन्छ। त्यो नाम्सी भनेको चाहिँ हाम्रो बौद्ध शास्त्रमा नाम्से, आत्मालाई नाम्सी छेफो गिरमा थ देवा सिन्धु के गिर्ची केने पेमा खाचेते लुतेन देला साङ्गेस्यो, यसरी बोलाएको हुन्छ। उहाँलाई बोलाएर देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, पशुलोक, प्रेतलोक, नरलोकमा कहीँ पनि शान्ति छैन, तपाईँ एकदम परब्रह्म लोकमा जानु है भनेर बताएको हुन्छ होइन। आज हेर्नु त हामी त प्रेमीहरूले त त्यो कुराहरू त जीवितमै जान्यौँ नि भगवानको माध्यमबाट। आज भगवानलाई पताउने नपताउने विष्णु सत्ययुगदेखि थियो, द्वापर युगमा नि कति दुर्योधनहरूले भगवानलाई पताउनु भएन, शक्तिको स्रोत भनेर चाहिँ थाहा चाहिँ पाउनु भएको थियो। त्यस कारणले कतिले पताएन, कतिले चिनेन। रावण आफ्नो पुलिस्ता ऋषिको नाति रावणले, महापण्डित खेम्पोले भगवान रामलाई चिन्नु भएन। आज त्यतिलाई ऋषिमुनिहरूलाई दुःख दिएर कति हत्या गरेको थियो। आज त्यो ऋषिमुनिहरू फेरि अहिले कलिकालमा लिएर आउनु भएको छ श्री मालिकले, महाराजजीले। आज तपाईँ हामी त्यति बेलाको भक्तहरू, बाँदर भालुहरू हामीहरू त होला नि अब त्यति बेला लोथर्केहरू होइन। त्यति बेला हामीहरू पनि आज जन्मिनु, गुरुमाजी पनि हामीले प्राप्त गर्नु, अनि यो सशस्त्र 4 वेदको भेदलाई प्राप्त गर्नु भनेको त सानो कुरो होइन नि, बहुत ठुलो एकदम भाग्य माने हो नि। किनभने यसलाई अब हामीले सुचारू रूपले ध्यान गर्दै सत्सङ्ग भन्दै अगाडि बढ्दै सेवा गर्दै हाम्रो जीवनमा लानु छ। हाम्रो जीवन पनि केही दिनको निम्ति मात्रै हो, अनि पनि जन्मिनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भतिर गइ पर्नु। अब त प्रभुजी पार लगाऊ, भवसागर संसार उठाऊ, दुःखको संसार हो यो कुनै पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि सद्गुरु रूपमा आउनुहुन्छ भनेर भगवान बुद्धले यो लेखिराख्नु भएको छ। कुनै पनि पुस्तकमा, कुनै पनि बौद्ध शास्त्रतिर पहिला गुरुको पूजा गर्नु है, गुरुको धारण गर्नु है भनेर यसरी बताएको पाउँछ। ल मलाई क्याप्सुम छे गुरुको शरण जानु, साङ्ग्याला क्याप्सुम छे भजन भगवानको नाम जप्नु, छेला क्याप्सुम छे धर्मशास्त्र टेली गर्नु, गेदुन्ना क्याप्सुम छे सत्सङ्ग गर्नु, छेपा नामला क्याप्सुम छे हंसाको अनुसन्धान गर्नु भनेर बताएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा सद्गुरुलाई अहिले कलियुगको हामीहरू छोटो कस्तो बुद्धि, सानो बुद्धि भएको मान्छेले त्यति चिन्नु सक्दैन भनेर पनि श्लोक बनाए। यसरी श्लोकमा लेखेको पाइन्छ। यो धरतीमा जब भगवान आए, नचिनेर मानिसले कुटेर खेदाए भनेर बताएको छ। सद्गुरुलाई कलियुगमा फट्टै किन चिन्थ्यो, विश्वामित्र वशिष्ठलाई त्यति बेला पनि मार्नु खोजी हिँड्थ्यो। लडाइँ नभएको होइन, झगडा नभएको होइन, हामीले सहन गर्नुपर्छ प्रेमी स्वजनगण। त्यसैले गर्दा हामी तपाईँले त्यो कुराहरूलाई बुझ्यो भने यो श्लोकको माध्यमबाट, छन्दको माध्यमबाट, सभाइको माध्यमबाट, मन्त्रको माध्यमबाट हामीले यो ज्ञानलाई सशक्त हामीले अनुभूति गर्नु पाएको छौँ र गर्नु पनि पर्छ। अनि त्यसै कारण हामीले अघिबाट चेतनलाई चिन्नुपर्छ। चेतनको बत्ती कहिले निभेको हुँदैन भनेर बताएको हुन्छ। धर्मको अनुरागी भक्त कहिले भयौँ भन्दाखेरि हामी तपाईँ जुन दिन सत्सङ्गमा लागि पर्यौँ, हाम्रो बुबा आमाले सत्सङ्गमा लानुभयो नानीहरूलाई, त नानीहरूले बालकदेखि नै सत्सङ्गलाई अनुसरण गर्नु पायो। अनि हामीले पनि, मैले पनि कि भुटान छोडेर आएर 93 जानेर 94 लाग्ने जुन चाहिँ डिसेम्बरको त्रिदिवसीय प्रोग्राममा मैले पनि श्री मालिकलाई चरण पर्नु पाएँ, ज्ञान प्राप्त गर्नु पाएँ। त्यति बेला हाम्रो परिस्थितिहरू बिग्रल थियो। जस्तो रिफ्युजी जीवनहरू बहुत दुःख हुन्छ जीवनमा।
त्यो दुःखहरूलाई पनि दुःख जस्तो लागेन। ज्ञान प्राप्त भएपछि म पशुपतिसम्म गाडीमा आएर त्यहाँबाट म घुमेर तल गोपालधारा सत्सङ्ग गर्थेँ होइन, हाम्रो माधव दाजुहरूसँग। त्यहाँदेखि तल मङ्गरजुङ भस्मेमा सत्सङ्ग गर्थेँ, त्यहाँ पाखरिन दाजुहरू हुन्थ्यो। त्यहाँदेखि नागरीमा हाम्रो मनबहादुर हाम्रो सुब्बा एनबी सुब्बाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गर्दै। त्यहाँदेखि फेरि मलाई तल झरेर सिडर भएर सिडरमा पनि सत्सङ्ग गर्थ्यो, त्यहाँ पनि प्रेमीहरू भेट्थ्यो। प्रेमीहरू भेट्दा मलाई ढुक्क लाग्थ्यो, आनन्द लाग्थ्यो। त्यस्तो पुरा विश्वास हुन्थ्यो, भरोसा हुन्थ्यो प्रेमीमा। अरूमा चाहिँ भरोसा हुन्थेन, डर लाग्थ्यो। किनभने बा चोर्ने हो, मा ढाँट्ने हो, बा के गर्ने हो भन्थ्यो। प्रेमी भनेपछि हुरुक्कै मनमा नि घरमै पुगेको जस्तो लाग्थ्यो। सिडर भएर रम्बुक कमान हुँदै रम्बुक कमानमा अहिले कि पप्पु अहिले तारिका बाइजी हुनुभएको छ, पूजनीय सन्ता हुनुभएको छ बाइजी। त्यहाँ त्यति बेला उहाँ भेटेको थिएँ होइन, त्यहाँ हामीहरूले बातचित गऱ्यो, सत्सङ्गमा भेला भएको थियो। त्यसो गर्दै गर्दै म लाटपन्चरबाट चाहिँ कालिम्पोङ चाहिँ गाडीमा आउँथेँ, किनभने टिस्टा खोलाबाट। नभए हिँडेरै म प्रचार हुन्थेँ। हाम्रो पृथ्वी बहिनी त्यहाँ लाटपन्चरमा सत्सङ्गमा भेला हुन्थ्यो, नानीहरू आउँथ्यो। उता फेरि सिटोङमा भयो, त्यहाँ भेला हुन्थ्यो। त्यसो गर्दै गर्दै सत्सङ्ग गरेको अनुभवले अहिलेसम्म तकेको छौँ। प्रेमी सज्जनगण सेवा पनि गर्दै, सत्सङ्ग पनि गर्दै, हरेक प्रेमीहरूको सत्सङ्गलाई श्रवण गर्दै अनि ध्यान सुमिरन गर्दै हिँडेकोले गर्दा अहिले युएसमा अहिले इरी पेन्सिल्भेनिया स्टेटको हामीहरू इरी सिटीमा छौँ। यहाँ इरी सिटीमा बसेको पनि हामीहरूलाई गुरुमाजीले कृपा गरिरहनु भएको छ। भर्खरै हिजोस्ति जाँदो 17 तारिक हाम्रो बुद्ध जयन्तीको महान सन्त समागम थियो। पूजनीय महात्मा श्री महात्मा गार्गी बाइजी, महात्मा बेला बाइजी, महात्मा विभूति बाइजी आउनु भएर हाम्रो गुम्बालाई एकदम उर्वरा शक्ति को प्रादुर्भाव गराइदिनु भयो, चरण पारिदिनु भयो। हरेक प्रेमीहरू हरेक स्टेटबाट आइदिनु भयो। हामीहरूले पो सेवा भनेको जस्तो सकिन कि वाक्य भयो कि भन्ने डर त रहिरहन्थ्यो। र प्रेमी सज्जनगण, त्यसले गर्दाखेरि हामी तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ। बाइबलको पनि एसाइयाको 11 एसाइया हेर्नुहोस्, एसाइयाको नि 11 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म हेर्नुहोस् त बाइबलमा। त्यहाँनिर प्रभु यीशुले आत्मज्ञान बाँड्नु भएको छ, आत्मज्ञानै भनेर बताउनु भएको छ। आत्मज्ञानको समाजदारीमा बस्नुपर्छ। अहिले पनि एसियाको क्षेत्रबाट एउटा टुसा आउने छ सत्यको भनेर बताउनु भएको छ। आज त्यो टुसाहरूमा हामीहरू तत्लिन भइरहेको छौँ होइन। अनि गाईको बाछासँग बाघको डमारू पनि सँगै बस्नेछ भनेर बताएको छ। आज हामीहरू प्रेमीहरू सबै होइन, कोही कुन युनिबाट भेला भएको होला। हामीहरू साँच्चै नै गाईको बाछासँग बाघको डमारूले बाघको बच्चाले पनि परल खानेछ भनेर बताएको छ। त्यसरी भेडाको पाठासँग जुन चाहिँ भालु पनि सँगै खेल्नेछ बस्नेछ भनेछ, त्यो चाहिँ मित्रता कायम हो क्या हो त्यति बेलाको। त्यो तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। नेपाली बुझ्नेले इङ्ग्लिसबाट पनि त्यहाँ पाउँछ, नेपालीबाट पनि पाउँछ। अनि नयाँ नियम नयाँ करारको रोमीको मैले हेर्दाखेरि 14:20 र 21मा, रोमीको 14:20 र 21मा खानेकुराको खातिर बताउनु भएको छ। त्यहाँनिर चाहिँ मासु नखानु, मद नपिउनु भनेर डाइरेक्ट लेखेको पाइन्छ। तर त्यो चाहिँ हटाइदिएको छ क्या पास्टरहरूले। अनि त्यहाँ खानु मात्रै लेखिदिएको छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई होइन आफ्नो आफ्नो इच्छा विचारले चलेको छ। किनभने ज्ञान बिना हामीले केही पनि जान्दैनौँ। जति नै ठुलो लामा, जति नै ठुलो पण्डित भए पनि, अवतारी नै भए पनि हामीले वाङहरू थाप्न सक्छौँ। आफ्नो पन्थालाई बचाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि। त्यो पन्थभित्र पनि ज्ञान जानु हो भने चाहिँ समग्रमा भगवानले एकताको सूत्रमा बाँध्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो श्वास एक छ, हाम्रो ज्ञान एक छ। हाम्रो श्वास आउँदा के भन्छ, जाँदा के भन्छ भनेर हामीहरूले अनुभव गर्नु पाउँछौँ। श्वासभित्र अटोमेटिक
महामन्त्र चलिरहेको छ, त्यो मन्त्रलाई नै हामीले धारण गरेको छौँ। त्यसलाई नै धर्म भन्दछ। धर्म जान्नुको लागि साँच्ची नै भक्त धर्ममा निहित हुनुको निम्ति हामी तपाईँलाई त्यस्तो गुरुको कृपा, त्यस्तो साधु सन्तको आशीर्वाद, त्यस्तो धर्मशास्त्रको प्रेरणाता हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ र अनि हाम्रो सज्जनगण प्रेमीहरूको प्रेरणाता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्दै म पनि धेर लामो नभनेर मेरो अगाडि पूजनीय सन्त महात्माहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विचारलाई श्रवण गरौँ भन्ने हेतु राख्दै हाम्रो पनि अब आउँदै गरेको यो जुन 14 तारिक विशाल प्रोग्राम हुनु गइरहेको छ हाम्रो ओर्ल्यान्डो फ्लोरिडामा। हामीहरू पनि त्यताको लागि खुसी छौँ एकदम। अगाडि हामीहरू कुराकानी मिटिङहरू चलिरहेछ। हामीहरू अब त्यसको लागि हाम्रो गुरुमाजीले हामीहरूले जानुपर्ने ठाउँमा मालिक महाराजजी दिव्य परिवार आइदिनु हुँदा हामीहरू खुसीको सीमा नै रहेको छैन होइन। त्यसले गर्दा खुसी छौँ। हजुरहरूलाई नि अब निमन्त्रणा फेसबुक माध्यमबाट पनि आउनुभयो भने पनि कति राम्रो हुन्छ। धेरैजना प्रेमीहरूसँग भेट्न पाउँछौँ र माताजी महाराजजीको आगमनले युएसलाई पनि पवित्र बनाइदिनेछ। भगवानको त्यति टाढोबाट भगवान राम यहाँ कुन देशमा आइपुगेको जस्तो लाग्ने हाम्रो मन भइरहेको छ हो। हामीहरू पनि उहाँ जाँदा त्यस्तै लाग्थ्यो। प्लेनमा कति टाढो छ, 15-20 घन्टा उड्नुपर्छ दिल्लीबाट त। त्यस्तोमा पनि मालिकले सम्झिदिनु भयो हामीहरू युएसको भक्तहरूलाई। हजुरहरू पनि इजरायलमा बस्नु भएर हर समय कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। महाराजजी माताजीको असीम आशीर्वाद कृपा, सन्तको आशीर्वाद कृपा बर्सेको छ। हजुरहरूले गर्दा हामीहरूले पनि एक दुईवटा कुरा बोल्नु पाउँछौँ। यसमा हामीहरू पनि कति प्रशंसा खुसी लाग्छ। आत्माको प्रेम भनेको यो हो प्रेमी सज्जनगण। र यति भन्दै मेरो टुटे फुटेको शब्द लामो नलगेर सम्पूर्ण इजरायलवासी, इजरायल टिम अनि आजको यस सत्सङ्गमा उपस्थित रहनुहुने प्रेमी सज्जनगण साथै मेरो पूजनीय सन्त महात्माको चरणमा प्रणाम टक्राउँदै आउँदै गरेको सत्सङ्ग लामो नलगेर यिनै विराम दिनु अघि क्षमा माग्दै, भुल टुटी भ्रान्तिपट्टि क्षमा माग्दै मेरो आउँदै गरेको सत्सङ्ग मालिकको चरण कमलमा विराम दिनु गइरहेछौँ। सबै प्रेमीहरूलाई न्यानो जय श्री सच्चिदानन्द र हरिओम तत्सत। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान गुरु पद्म संभवा की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। र आदरणीय गुरुदाजी बिरबन लामाज्यूलाई अति नै हृदय स्पर्शी साथै मार्मिक सत्सङ्ग विचार हामीमाझ राखिदिनु भएकोमा धेरै नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी सम्पूर्ण इजरायलको प्रेमीहरूको तर्फबाट है। र यस्तै अति नै गम्भीर विचारहरू फेरि पनि आउने दिनमा है सुन्ने आशा राख्दै र अब सुनिरहनु मन लागिरहेको थियो है। कति समय कति छिटो बितेर जान्छ समयको पाबन्दीबाट। अब हामी फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ र फेरि पनि आदरणीय गुरु दाजुलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अगाडि कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा एउटा भजन हुन गइरहेको छ र भजनको लागि आउनुहुँदैछ आदरणीय गुरुभाइ सूर्य राई हाइफा इजरायलबाट र उहाँलाई आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रेम से बनो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जन श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूति की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मानव धर्म की जय। धूल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी धूल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई
निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों के सतगुरु। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तर से इस धूली को, यह धूली कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे दामन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे दामन। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों के सद्गुरु। चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों के सद्गुरु। पार हुई पत्थर की अहिल्या, चरण धूल को पाने से। पार हुई पत्थर की अहिल्या, चरण धूल को पाने से। निर्मल बन गया पंपा सिर भी, सबरी के चरण छुआने से। गुरु चरणों की महिमा गावे, युग युग से सब वेद पुराण। काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में कर स्नान। काले कौवे हंस बन गए, चरण धूल में कर स्नान। जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों के सतगुरु। चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरा बन गए, प्यार
सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। पूरन सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों के सतगुरु चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों के सतगुरु, धूल तेरे चरणों के सतगुरु। प्रेम से बनो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। र गुरु भाइ शिवराईज्यूलाई अति नै मार्मिक भजन है गुरुप्रतिको समर्पित एकदमै मिठो स्वरमा राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब हामी कार्यक्रमको एकदमै महत्त्वपूर्ण साथै अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ है। र अब हामी माझ भारतबाट सालुगढाबाट अनिता बाईजी हामी माझ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। र अब हामी बाईजीको मार्मिक सत्संग विचारहरू सुन्नेछौँ। र आजको यस प्लेटफर्ममा जति पनि देश विदेशबाट है उपस्थित हुनुभएर सुनाउनु साथै सुन्नुमा आफ्नो बहुमूल्य समय लिएर हामी माझ उपस्थित होइदिनु भयो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। फेरि हामी आउँदो हप्तामा फेरि पनि हामी यसरी नै भेला हुनेछौँ भन्दै र आज मेरो पनि सञ्चालिकाको भारमा है केही तलमाथि भुल त्रुटि भयो भने फेरि पनि क्षमा माग्न चाहन्छु सम्पूर्णमा। साथै भोइसमा पनि सायद केही प्रब्लमहरू भयो होला कि क्र्याकहरू भयो होला के कसो भयो है त्यसको लागि पनि क्षमा माग्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई। र मलाई सेवाको भार दिनुहुने अति नै आदरणीय गुरुदिदी अनिला तामाङलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै म पनि आजको यस कार्यभारबाट ओझेल हुन चाहन्छु र अगाडि प्लेटफर्म बाईजीलाई दिन चाहन्छु। र अन्तिममा है बाईजीले सानो छोटो वन्दना गरेर आजको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सबैमा सादर जय श्री सज्जनन शुभ दिन भन्न चाहे। सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जाशु वचन रविकर निकर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितां येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आनंद कंद भगवान की जय।
परमपिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करते हुए और आज साप्ताहिक सत्संग इजराइल के जूम के माध्यम से हो रहे हैं। तो सभी जितने भी जूम में जुड़े हुए प्रेमी भक्तों, माताओं और बहनों और भाइयों, हम लोग काफी देर से अच्छे अच्छे भजनों को आत्मसात कर रहे थे और आगे हमारे बाबा ने भी सार्वजनिक सत्संग विचार को सुंदर तरीके से रखे। तो सचमुच हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली है कि साधु संत की संगति और सत्संग हम लोग को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए संत कबीरदास जी ने भी कहा कि कबीर संगत साधु की साहिब आविया लेखी में सोई घड़ी बाकी दिन की बाद कबीरा बाकी दिन की बात। क्या कहा कि कबीर संगत साधु की साहिब आवे याद। जब हम लोग साधु संत की संगति करते हैं और दर्शन करते हैं तो कहा कि भगवान की याद हम लोग को आते हैं। सचमुच में जब हम लोग साधु संत के दर्शन करते हैं और सत्संग सुनते हैं तो भगवान का याद आता है। और जितना भी हम ऐसे मनुष्य जीवन है, ऐसे हम लोग की संसार की भोग पदार्थ में जुटा रहे हैं, वो जीवन व्यर्थ है, अन्यथा व्यर्थ ही चला जा रहा है। तो जब समय सत्संग की साधु संत की संगति में लगाते हैं तो भगवान की याद आती है। सचमुच जब हम लोग आश्रम में रहते हैं, साधु संत की संगति करते हैं, सत्संग सुनते हैं तो भगवान की याद आ जाती है। तो देखिए साधु संत जो होते हैं इतने दयालु होते हैं, इसीलिए संत तुलसीदास जी रामचरित्र मानस में समझाते हैं कि बंदौ कहा कि बंदौ संत कि साधु संत इतने कि साधु कि वो कहते हैं मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ, बंदौ संत समागम, मैं उन संतों को प्रणाम करती हूँ जिसके चित्त में समानता होती है और ना ही साधु संत की मित्रता भी नहीं होती है और शत्रु भी नहीं होती है, और सबको सरल भाव से कि एक समान से सबको प्रेम देती करती है, सबको एक समान से प्रेम करके और दया करके उनको जो माया मोह की जो जंजाल है वहां से निकालते हैं। इसीलिए दृष्टांत में आता है कि एक संत था और वो संत की नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे और जाते समय जा रहे थे और वो स्नान में पहुंच गए। तो जैसे ही स्नान करने वाले थे तो वहां पर एक बिच्छू जो था बह रहा था और संत ने देखा कि वो बिच्छू पानी में बह रहा है तो उसको निकालने के लिए कोशिश किए और निकालने समय कि संत निकाल रहे थे तब वो बिच्छू जो थे संत को बार बार डंक मार रहे थे। फिर भी संत ने उस बिच्छू को अपने अंजलि में निकाल रहे थे, फिर भी डंक मार रहे थे। तो बार बार ऐसे कर रहे थे। तब जितने भी आसपास के लोग थे वहां पे स्नान करने वाले, तो वो व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी ये बिच्छू आपको इतना पीड़ा दे रहा है, आपके हाथ में ये बार बार पीड़ा दे रहा है, डंक मार रहे हैं, इसको आप क्यों निकाल रहे हो, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। कहावत है कि बहते को लगाओ ठोर, ना मानी तो दो धक्का दो और। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसने अपने
दुष्टता को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं एक साधु होकर साधु के भाव को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरा काम है बचाना और मैं इसको बचा कर ही रहूंगा। के करके संत ने कि वो बिच्छू को अपने हाथ में अंजलि में रखकर उसको फिर बहते हुए जो बिच्छू था उसको हाथ में निकाल करके उसको बाहर निकाल दिया। तो देखिए साधु संत जो होते हैं वो कि माया की दलदल में जो नदी में जो बह रहे हैं, जो माया में बह रहे हैं, उनको निकाल करके कहाँ लेकर के रख दे कि गुरु महाराज जी के चरणों में। तो देखिए आज साधु संत वही प्रेरणा देते हैं कि सत्संग आओ, सत्संग सुनो और ज्ञान लो, सेवा करो। तो देखिए आज साधु संत की प्रेरणा से ही आज हम लोग कहाँ है कि सत्संग में गुरु महाराज जी के चरणों में। तो देखिए गुरु महाराज जी कितना दयालु होते हैं, इसीलिए भजन में कहते हैं कि भाग्य बड़े सतगुरु में पायो, भाग्य बड़े सतगुरु में पायो। कहा कि भाग्य बड़े सतगुरु में पायो। आगे क्या कहा कि बाहर ढूंढा फिरा में जिसको, बाहर ढूंढा फिरा में जिसको, सोवस तू घट भीतर पाई, सोवस तू घट भीतर पाई, भाग्य बड़े सतगुरु में पायो, भाग्य बड़े सतगुरु में पायो। क्या कहा कि बाहर ढूंढ फिरा में जिसको, सो वस्तु हम भीतर पायो। कहा जो वस्तु को हम लोग बाहर ढूंढ रहे थे, मस्जिद की मंदिर जा रहे थे, मस्जिद जा रहे थे, वहां ढूंढ रहे थे, वहां पर हम लोग को वो सत्य चीज था, वो नहीं मिला जो सदगुरु ने हम लोग को घट में वो दिखा दिए गए। बाहर ढूंढ फिरा में जिसको, सो वस्तु घट भीतर पायो। जो गुरु महाराज जी ने, साधु संत ने दया करके वो ज्ञान दिए और हम लोग ध्यान करके वो चीज जो बाहर ढूंढ रहे थे वो वस्तु को हम लोग ने ध्यान करके अंदर में देखा कि भगवान अपने अंदर ही है, अपने मन के अंदर ही है। तो देखिए तो बड़े ही भाग्य से हम लोग ने सत्संग प्राप्त हो रहा है, साधु संत की संगति हो रही है और सेवा हो रही है। हम लोग सेवा कर रहे थे, आज गुरु महाराज की कृपा से आज हम लोग सेवा भी कर रहे हैं। तो सालूगढ़ा में कितने सेवा चल रहा है, अभी से ही अग्रिम सेवा चल रहा है ना। तो देखिए हम लोग को गुरु महाराज जी की कृपा से आज सेवा भी हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो देखिए सेवा हम लोग किसके जैसे करना चाहिए, कहा कि कर्ण के जैसे हम लोग सेवा करेंगे, है ना। और हम लोग सबरी के जैसे सेवा करें। तो देखिए जब एक बार अर्जुन को अभिमान आया कि कहा भगवान कृष्ण से कि युधिष्ठिर ने भी तो सेवा करता है, आप कहते हैं कि खाली कि कर्ण सिर्फ सेवा करते हैं, दान करते हैं, कर्ण सिर्फ आप कहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर भी तो सेवा करते हैं कह करके अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, हम लोग परीक्षा लेकर के देखते हैं कौन अच्छे से सेवा करते हैं। तो अर्जुन और कृष्णा साधु की भेष लेकर के युधिष्ठिर के पास जाते हैं और अलग जगाते हैं। तो युधिष्ठिर आते हैं बाहर और कि वो
साधु के भेष में आए हुए संत कहते हैं कि मेरे पिताजी मर गए हैं और उसको दाह संस्कार करना है और हमें चाहिए कि चंदन की लकड़ियां चाहिए। तब युधिष्ठिर कहते हैं चंदन की लकड़ी तो खेत जाना पड़ेगा जंगल में। तो वहां की जैसे सेवा करने लोग थे उनको कहा कि जाओ तुम जा करके कि जंगल से जा करके तुम चंदन की लकड़ी लाओ और इस संत को दान करना है, देना पड़ेगा। तब जंगल में गए तो वहां पर नहीं था, चंदन की लकड़ी नहीं था, सब कच्चा कच्चा ऐसा सूखा लकड़ी नहीं था। तब आके कहने लगा कि सूखा लकड़ी तो है ही नहीं, सब कच्चा ही है। तो युधिष्ठिर कहते हैं अब चंदन की लकड़ी तो नहीं है, जितना भी था वो जंगल में ही था, अब यहाँ तो नहीं है सूखा लकड़ी, अब बाद में आइए, बाद में ही देंगे। तब संत ने कहा मेरे पिताजी का दाह संस्कार बार बार नहीं होती है, एक बार ही दाह संस्कार होता है। तब वहां से संत चले गए कर्ण के पास में और कर्ण को अलग जगाए, कर्ण बाहर निकल गए और कर्ण निकल गए बाहर। तब संत ने कहा कि कर्ण मेरा पिताजी मर गए हैं और दाह संस्कार करना है, एक चंदन की लकड़ी हो तो मुझे दे दो। कर्ण ने भी वहां जितने भी लोग थे उन लोगों को कहा जाओ चंदन की लकड़ी लाओ। तो वहां जंगल में भी चंदन की लकड़ी था ही नहीं। तब आकर के कहा चंदन की लकड़ी वहां पर भी नहीं है। तब कर्ण ने कहा अब मैं आपको ऐसी तो नहीं भेज सकती, मैं आपका सेवा के लिए मैं हाजिर हूँ, मेरा दरवाजा है चंदन का और मैं वही दरवाजे को मैं देता हूँ कह करके कर्ण ने कहा सचमुच में। और वो कर्ण ने दरवाजे को तोड़ करके, खिड़की को तोड़ करके चंदन की लकड़ी संत को दे दिए और संत को दे दिया और कहा और भी आपको कुछ सेवा चाहिए तो कहिए, मैं वो सेवा करने के लिए तैयार हूँ ये करके कर्ण ने कहा। तो इसीलिए तो संत वहां से वो लकड़ी लेकर के चले गए और भगवान कृष्ण कि वो अपने रूप में आ गए और भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन को, देखो अर्जुन तुम अहंकार कर रहे थे कि युधिष्ठिर ने भी दान करते हैं कह करके, सेवा करता है कह करके, लेकिन युधिष्ठिर ने वो सेवा नहीं करता है, उसके मन में अभिमान है। तो कर्ण ही सचमुच में वो दान करता है, वो सेवा करता है कह करके, इसीलिए मैं कर्ण को कहता हूँ दानवीर कर्ण कह करके भगवान कृष्ण अर्जुन को कहता है। तो देखिए सचमुच में ही कर्ण के जैसे ही हम लोग दान करेंगे, सेवा करेंगे, हम लोग ऐसे हिस्ट्री को हम लोग ले करके वहां से प्रेरणा लेके अपने जीवन में परिवर्तन करें। तो देखिए हम लोग बड़े ही भाग्य से आज हम लोग को अभी की सेवा मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। पहले हम लोग कैसे थे, इसलिए भजन में कहता है कि मैं तो बस एक कांच का टुकड़ा ही था, आपने ऐसा तरासा कर दिया हीरा मुझे, कदर वाला जानता है कदरदानी आपकी। तो भजन में कहा कि बस मैं तो बस एक कांच का टुकड़ा ही था, आपने ऐसा तरासा कर दिया ही हीरा मुझे।
सचमुच में हम लोग पहले कैसे थे, कांच के टुकड़ा के समान ही थे। जब हम लोग को गुरु महाराज जी मिला, तब वो ज्ञान मिला, वो सत्संग मिला, तो हम लोग कैसे बन गए कि एक हीरे का समान बन गए। सचमुच में कि एक जो कांच का टुकड़ा होता है उसका कीमत होता ही नहीं, वो जमीन में गिर जाता है तो वो लोग उसको नहीं उठा सकते, लेकिन उसी जगह में एक हीरा गिर जाए, एक हीरा कीचड़ में भी गिर जाए, उसका मोल है। लेकिन जो कांच है वो सूखा में भी गिर जाए, उसका मोल नहीं है। तो देखिए, तो जो हीरा होता है वो कीचड़ में भी होता है, तो लोग उसको उठा करके धो करके घर में ले जाके रखते हैं, लेकिन कांच का टुकड़ा वैसे ही पड़ा रहता है, उसको कोई उठाने वाला होता नहीं। तो देखिए, पहले हम लोग भी वैसे थे, जैसे कांच के टुकड़ा के जैसे ही थे। जब गुरु महाराज जी ने इसी तरह से, तो हम लोग क्या बन गए, हीरा के समान बन गए। जब हम लोग सत्संग सुना, साधु संत की संगति के, तो हम लोग हीरा के समान हम लोग बन गए। तो देखिए, बड़े ही सौभाग्यशाली है हम लोग की सत्संग हम लोग को प्राप्त हो रहा है। गुरु महाराज जी की कृपा आज हम लोग को हो रहा है, इसीलिए हम लोग ने तभी सुना कि यूरोप में भी गुरु महाराज जी आ रहे हैं ना, दर्शन देने के लिए। तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए देखिए अब स्वयं आ रहे हैं। तो भक्त जब भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते हैं, तो गुरु महाराज जी अपने आप दर्शन देने के लिए आते हैं, भक्तों को कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए आते हैं। जब नारद मुनि मृत्यु लोक में आए, तब दो मृत्यु लोक में आए जंगल के रास्ते में, तो एक जंगल में जो पेड़ के नीचे दो व्यक्ति था, तो वो दो व्यक्ति था, और नारद मुनि वो व्यक्ति से मिला। तब वो व्यक्ति नारद मुनि को कहते हैं कि आप जो है भगवान विष्णु के परम भक्त थे, भगवान विष्णु के पास तो आप जाते रहते हैं, उनसे कह दीजिए कि आपके पास आपके दो भक्त है, वो दर्शन करने के लिए चाहते हैं, आप जाकर के वो सूचना दे दीजिए। तब नारद मुनि जाते हैं और भगवान विष्णु के पास, तब कहते हैं कि भगवान आपको दर्शन करने के लिए दो व्यक्ति जंगल में गाछ के नीचे बैठे हुए हैं, तो उनको दर्शन देने के लिए वे कह रहे हैं, आप जाके उनको दर्शन दे दीजिए। वो लोग कहते हैं कि कब भगवान हम लोग को दर्शन देंगे। तब भगवान विष्णु कहते हैं उनको दर्शन, जब वो गाछ के पत्ते जितने गिर जाएंगे और गिर करके वहां पर नया पत्ता आएगा, तभी उन लोग को दर्शन मिलेगा। तब भगवान विष्णु नारद मुनि को कहते हैं। तब फिर नारद मुनि मृत्यु लोक में आकर के वो व्यक्ति को कहते हैं कि अब तुम लोग को, जब तुम लोग ये गाछ के नीचे बैठे हुए हैं, और जब ये गाछ के जितने भी पत्ते गिर जाएगा, तभी तुम लोग को भगवान के दर्शन होंगे, भगवान दर्शन तुम लोग को देंगे। कह करके उन लोग को कहते हैं भगवान की नारद मुनि। तब एक व्यक्ति जो था, तो उसने कहा कि कब ये पत्ता सब गिर जाएगा, इसमें नया पत्ता कब आएगा, तब भगवान दर्शन देंगे। उसने अपनी पटरी को लेकर के वो चला गया, और दूसरे जो भक्त था वो सच्चा भक्त था, वो बहुत खुशी होकर के नाचने लगे और कहने लगे कि पत्ता गिर जाएगा, नया पत्ता आएगा, तब भगवान दर्शन देंगे हम लोग को, कह करके वो खुशी से नाचने लगे। तब उसी टाइम फिर भगवान विष्णु दर्शन देने के लिए आ गए। तब नारद मुनि नाराज होकर के भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, आपने तो कहे थे कि जब ये गाछ का पत्ता सब गिर जाएगा, नया पत्ता आने के बाद में ही आप दर्शन देंगे, कह करके आपने तो कहे थे। लेकिन प्रभु,
आप तो खुद ही अभी आकर के आपने तो दर्शन दे दिए। करके कहे कि नारद मुनि प्रश्न करते हैं भगवान विष्णु से। तब भगवान विष्णु कहते हैं, मैं उन भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं उसको दर्शन करने के लिए आया हूँ। वो मेरा सच्चा भक्त है, उसको दर्शन करने के लिए ही मैं आया हूँ कह करके भगवान विष्णु नारद मुनि को कहने लगे। तो सचमुच में देखिए, जो सच्चा भक्त होते हैं, सच्चा मन से जो भगवान को पुकारते हैं, वही भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। तो देखिए, हम लोग तो बड़े ही भाग्यशाली है कि हम लोग जब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं। इसलिए भजन में कहा कि मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख हम लोग को कहाँ मिलता है? गुरु महाराज जी के चरणों में। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि गुरु महाराज जी के चरण हम लोग को इस जन्म में नहीं, बल्कि हम लोग को हर जन्म में गुरु महाराज जी की सानिध्य मिले, दर्शन मिले। जब जब कि यशोदा मैया नदी में दीप दान करने के लिए जा रही थी, तो उस समय भगवान कृष्ण कहने लगे कि माता मैया आप कहाँ जा रही है? तब यशोदा मैया कहते हैं, मैं दीप दान करने के लिए जा रही हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि दीप दान क्यों किया जाता है मैया? तब यशोदा मैया कहती है कि मैं दीप दान इसलिए करने के लिए जा रही हूँ कि मेरा कृष्णा जैसा, कन्हैया जैसा मेरा जो पुत्र है, इस जन्म में नहीं बल्कि बार बार मेरे को कन्हैया जैसा पुत्र मुझे मिले, इसीलिए मैं दीप दान करने के लिए जा रही हूँ। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया मैं भी दीप दान करने के लिए जाऊंगा। कि मुझे भी मैया ने कहा कि तुम तो दही माखन चुराने वाला कन्हैया, तुम क्यों दीप दान करने के लिए जा रहे हो? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, मैया मैं भी इसलिए दीपदान करूंगा, मेरी यशोदा जैसे मैया मुझे हर जन्म में मिले, इसीलिए मैं भी दीपदान करने के लिए जाऊंगा। तब मैं दीपदान करने के लिए यशोदा मैया और कृष्णा साथ में चले गए और नदी में दीपदान कर रहे थे। दीप गंगा में दान कर रहे थे, बहा रहा था। तब उस समय और अनेकों वहां पर लोग थे, उन लोग ने भी दीप दान कर रहे थे। तो दीप दान कर रहे थे उस समय जब नदी में बहते हुए दीप था, तब कृष्ण यशोदा मैया ने भी दीप दान कर रहे थे। जैसे यशोदा मैया ने दीप दान किए और आंखें बंद करके भगवान को प्रणाम किया, उसी समय भगवान कृष्ण ने वो बहते हुए दीप को कि अपने और जब बहते हुई नदी को, पानी को जब हम लोग अपने हाथ से अपने तरफ खींचे तो वो पानी जो है अपने तरफ ही आ जाता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने वो दीप को अपने हाथ से उस जो पानी को अपने आगे खींच रहा था, तो उसी समय वहां पर दीप जो थे, अनेक दीप था वहां पर, वो दीप को भी उसने कि हाथ से उसको अपने हाथ से उसको निकाल लिया। तब माता यशोदा कहने लगी, तुम तो दीप दान करने के लिए आए हो, लेकिन ये बहते हुए दीप को अपने साथ में क्यों रखा, क्यों बहते हुए नहीं दिया? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, मैया मैंने तो सबको ही बहते हुए दीपक को बचाना चाहा था, लेकिन जिसको मैंने खींचा वो नहीं आया, वो बह गया और बह करके वो डूब गया। और जिसको मैंने अपनी ओर खींचा उसको मैंने अपने सिर का ताज बना करके रख लिया। मैंने बचाना तो सबको चाहा,
लेकिन उसमें जिसको मैंने अपने ओर खींचा वही बच गया, और जितना दीपक था उसको भी मैंने बचाना चाहा, लेकिन चाहते चाहते भी वो जो है बह गया और जितना डूब गया। तो देखिए वो मेरा जो जितने को मैंने बचाया वो मेरा सिर का ताज बन गया करके भगवान कृष्ण ने कहा माता यशोदा को। तो सचमुच में देखिए भगवान बचाना तो सबको चाहते हैं माया रूपी दलदल से, लेकिन जिसको जो पूर्व जन्म की जिसने कमाई किया है उसी के भाग्य में होता है, और उसी को भगवान बचाते हैं और अपने सिर का ताज बनाते हैं। तो सचमुच में देखिए बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हम लोग गुरु महाराज जी मिला हुआ है। तो देखिए गुरु गुरु की कृपा से ही आज हम लोग को सत्संग मिल रहा है, साधु संत की संगति मिल रहा है, सेवा मिल रहा है। नहीं तो हम लोग सत्संग नहीं सुनते, साधु संत की संगति नहीं करते, तो आज हम लोग को विवेक जागृत नहीं होता। आज हम लोग कहाँ होते? तो आज हम लोग संसार की भोग विलास को इकट्ठे करते कि काम जितना सामान को हम लोग बटोरते बटोरते ही वे थे अपने जीवन वैसे ही चला जाता। लेकिन आज वो पूर्व जन्म की कमाई से ही आज हम लोग को वो जो जितने हम लोग वो सामान हम लोग खरीद रहे हैं वो तो हमारे साथ में जाने वाला नहीं है, जाने वाला तो भगवान की कमाई भक्ति की कमाई है। तो हम लोग भजन करें और भक्ति की कमाई कोई हम लोग लेकर के जाना है। तो देखिए हम लोग खूब साधन करें, भजन करें, सुमिरन करें और अपने जीवन को साधु संत की संगति में लगाए और सत्संग सुने। इतना ही कहते अपने विचार को मैं यही विराम देती हूँ। तो देखिए आज बड़े ही भाग्य से हम लोग को मनुष्य चोला मिला हुआ है, मनुष्य चोला को हम लोग व्यर्थ में ना गंवाए। ऐसे समय निकाल करके भी सत्संग जरूर सुने, ज्ञान लेने के बाद में ही सत्संग सुनना जरूरी है। और सत्संग से ही जितना हमारा टेंशन है और वो हम लोग का जितना भी दुख है वो सब चला जाता है। तो देखिए सत्संग सुन करके हम लोग अब सेवा करें। तो आप लोग का आश्रम तो नजदीक में नहीं होगा तो धन का सेवा करे। इतना कहते अपने विचारों को मैं यही विराम देती हूँ। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देवा। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेवन की देव, और नहीं कछ चाहिए प्रभु निषेदिन चरणों की सेव। बार बार ब्रह्मा कहो हर सदैव श्री रंग पद सरोज पावनी भक्ति सदा सतसंग। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। साकी मुनि बुद्ध भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आनंद कंद भगवान की जय।